नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 42 वर्षीय वुमेन हैंड है। वर्किंग वुमेन है, ये टीचर हैं और इनका खुद का YouTube चैनल भी है। ये जानना चाहती हैं कि इनका आगे का फ्यूचर कैसा है और इनकी ओर से क्वेश्चन भी है कि इनका नया मकान कब तक बनेगा। तो देखेंगे इनके पूरे हाथ को और जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। सबसे पहले अगर हथेली का साइज़ देखेंगे तो यह एक स्क्वायर हैंड है। ऐसा हाथ जब भी होता है किसी का तो ऐसे लोग मेहनती नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है रेक्टेंगल हाथ वालों की तुलना में। अगर किसी का हैंड रेक्टेंगल है तो उसके लाइफ में स्ट्रगल कम होता है, लेकिन जब भी ऐसा स्क्वायर हैंड हो तो फिर लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा ज़रूर होता ही है। इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे तो सभी उंगलियों की लंबाई इनकी शॉर्ट है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ भी काम करते हैं तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग इनको फॉलो करते हैं, इनके दिशा निर्देश का पालन करते हैं जब भी इस तरह की फिंगर हो जाए। ये अपने मैंने कई सारी वीडियो में भी ये बात ये कही है। तो सभी उंगलियों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी बुथ फिंगर, अच्छी लंबाई और अच्छी मोटाई भी। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं कि इनको एक से अधिक भाषा का नॉलेज हो और ऐसे लोग वाक्पटु भी होते हैं, अपनी बात सामने वाले को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। इसके साथ ही मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अब ये हाउसवाइफ भी हैं, टीचिंग भी करती हैं, हाउसवाइफ भी है, तो निश्चित तौर पर दोनों ही फील्ड में इनकी याददाश्त काफ़ी अच्छी ज़रूर होगी। चीज़ों को संभाल कर रखना या कहाँ रखी है वो चीज़ काफ़ी समय के बाद भी अच्छे तरीके से याद रहना, ये ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होता है जब भी इतनी मजबूत फिंगर हो जाए। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम इनके सन फिंगर पर भी मुझको नज़र नहीं आती। तो ऐसे लोग के जीवन में नेम फेम भी होता है, दूर दूर तक ऐसे लोग जाने भी जाते हैं। सनी फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, सनी फिंगर पर भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। उसके साथ ही गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। तो एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी भी ऐसे लोगों में ज़रूर होती है। इनकी सन फिंगर और गुरु फिंगर दोनों की लंबाई एक जैसी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग एक जैसा जीवन लंबे समय तक जीते हैं या एक ही जॉब को लंबे समय तक करते हैं और इसके साथ ही ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बुरा समय कभी भी नहीं आता है। एक बात जो मैं देख पा रहा हूँ इनके हाथ में कि ये थोड़ी ज़िद्दी नेचर की हैं, अपनी मनमर्जी की मालिक हैं, किसी के कहने के हिसाब से काम नहीं करती, जो इनको मन को जो अच्छा लगता है वो काम करती हैं। इनके पिता से या ससुर से इनका मानसिक मतभेद है या किसी कारण से उनसे दूर है, ये भी एक बात समझ में आती है। और लाइफ पार्टनर के साथ विचारों के तालमेल में कमी नहीं है। लाइफ पार्टनर के विचार कुछ अलग हैं और इनके विचार कुछ अलग हैं, ये इनकी फिंगरों से दिखाई पड़ता है। इनकी सभी फिंगरों में जो एक बात कॉमन है कि खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी संख्या में हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में एनर्जी ज़्यादा होती है, आत्मविश्वास ज़्यादा होता है और साथ ही रुपये पैसे का फ्लो भी ऐसे लोगों के लाइफ में अच्छा होता है। सेहत आमतौर पर ऐसे लोगों की अच्छी रहती है, लेकिन इच्छा शक्ति कम होने की वजह से और बहुत बार पर्वतों में कुछ निगेटिविटी के कारण हेल्थ प्रॉब्लम होती है। आगे जब माउंट पर आएंगे तब उनका जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। तो इनका थंब देखते हैं, स्ट्रेट थंब है। तो ऐसे लोग सहसा किसी पर बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास ऐसे लोग नहीं करते हैं, उसको पूरी तरह से जांचने के बाद परखने के बाद विश्वास करते हैं। इसके साथ ही रुपए पैसे के मामले में ऐसे लोग सोच समझ कर खर्च करने वाले होते हैं। फिजूल खर्ची ऐसे लोगों को पसंद नहीं होती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि ये आड़ी रेखाएं। इसके बावजूद ऐसे लोग जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं उसको पूरा करके ही ऐसे लोग
दम लेते हैं। खड़ी रेखाएं अच्छी खासी है इनके तर्क शक्ति वाले पोर पर, तो अपनी बात सामने वाले को अच्छे तरीके से या अपने तरीके से समझा पाने में ऐसे लोग सफल ज़रूर होते हैं। और मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम इनके ज़रूर होगी, वैचारिक तालमेल में कमी, ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख पड़ती है। और संतान सुख वगैरह इनके लाइफ में काफ़ी बढ़िया है, संतान सुख को लेकर कोई निगेटिविटी दिखाई मुझे नहीं पड़ती है। इनके सभी माउंट देखेंगे। सबसे पहले इनका बुध पर्वत देखते हैं। जिस फील्ड पर हैं ये, उसके लिए ये पर्वत काफ़ी मायने रखता है। तो उभार भी अच्छा है और खड़ी रेखाएं भी हैं। इन खड़ी रेखाओं को देखा जाता है ज्ञान के लिए और रुपए पैसे के लिए। तो नॉलेज इनके लाइफ में काफ़ी बढ़िया है और रुपए पैसे भी इनके जीवन में कमी रुपए पैसे की मुझको दिखाई नहीं पड़ती है। हो सकता है कि रुपया पैसा आता हो, खर्च हो जाता हो, क्योंकि बहुत से अमाउंट इनके दबे हुए भी हैं, लेकिन रुपया पैसा रोक कर रखने में सक्षम ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। इनका सूर्य पर्वत देखते हैं। दबा हुआ सूर्य पर्वत है इनका, लेकिन सनलाइन अगर देखेंगे तो काफ़ी नीचे से चल रही है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई सरकारी जॉब वगैरह भी मिल जाए, और काफ़ी कम उम्र में ही ऐसे लोग अपनी जॉब वगैरह चुन लेते हैं या उसमें जॉब चुनने में सक्सेस हो जाते हैं। तो सन माउंट दबा हुआ है, तो ऐसे लोग किसी का कितना भी एहसान क्यों ना कर ले, कोई इनका एहसान मानता नहीं है। दो रेखाएं हैं इनकी सन लाइन, तो इनकम के एक से अधिक सोर्सेस हो सकते हैं ऐसे लोगों के, या एक से ज़्यादा काम पर फोकस ऐसे लोगों का होता है, लेकिन स्ट्रगल होता है लाइफ में। और ऐसे भी चांसेस दिखाई पड़ते हैं कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी बहुत बार ऐसा कोई होता है जिसकी आदतें, जिसका व्यवहार, जिसका रवैया या जिसकी पर्सनालिटी ऐसे लोगों को अच्छी लगती है। तो ऐसे भी चिन्ह इनके सन माउंट पर दिखाई पड़ रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसकी आदतें, व्यवहार, रवैया या पर्सनालिटी इनको अपने लाइफ पार्टनर से भी ज़्यादा ज़रूर अच्छी लगती होगी। शनि पर्वत अच्छा है इनका, कोई प्रॉब्लम शनि पर्वत पर नज़र नहीं आती। ये भाग थोड़ा सा उभार है, तो असंतुष्टि की भावनाएं हो सकती है रुपए पैसे को लेकर, लेकिन सन माउंट बढ़िया है इनका। शनि पर्वत इनका अच्छा है और ये त्रिशूल नुमा आकृति आगे की उम्र में इनको अच्छा खासा बेनिफिट ज़रूर दिलाएगी। बहुत बार ऐसे लोगों के जीवन में जब भी इस तरह से त्रिशूल नुमा आकृति बन जाए, विशेषकर शनि पर्वत पर, तो फिर ऐसे लोग गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि भी रखते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं और एकांत प्रिय भी ऐसे लोग होते हैं कि एकांत में रह के भक्ति भाव ज़्यादा करना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। गुरु पर्वत को स्पेस तो बढ़िया है, लेकिन उभार उतना अच्छा गुरु पर्वत का नहीं है। तो यहाँ भी एक बात सो होती है कि मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम या संतुष्ट ऐसे लोग अपनी वैवाहिक जीवन से नहीं होते, कोई ना कोई कमी ऐसे लोगों को अपने लाइफ पार्टनर में लगती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइफ पार्टनर को लेकर ऐसे लोगों को लगता है कि इससे कोई बेहतर भी मेरे लाइफ में हो सकता था। निम्न मंगल को देखेंगे तो उभार निम्न मंगल का काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इस पर इतनी सारी रेखाएं चल रही हैं, राहु रेखाएं, कि इनका टाइम पीरियड जिस टाइम पर है अभी 42 साल, इस समय तक तो इसका टाइम जो है तो काफ़ी स्ट्रगल वाला ज़रूर रहा होगा। एक के बाद कोई ना कोई समस्या इनके जीवन में ज़रूर लगी रही होंगी। लेकिन जिस तरह की राहु रेखाएं हैं काफ़ी मोटी हैं, तो ये इनके जिद्दी नेचर को, जुझारू व्यक्तित्व को बताती हैं कि कैसी भी परिस्थितियां रहें, ऐसे लोग आपदा को अवसर में बदलने वाले लोग होते हैं। विपरीत स्थितियों से न घबराना ऐसे लोगों की आदत होती है। जब भी ऐसी डार्क हो जाए रेखाएं, तो आपदा को अवसर में बदल देते हैं ऐसे लोग। कोई भी मुसीबत आ जाए तो आसानी से हार नहीं मानते, बल्कि उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं और उस स्थिति से बाहर निकल जाते हैं। एक ये रेखा है जो इनके फील्ड से रिलेटेड है, निम्न मंगल से निकलकर बुध पर्वत तक जाती हुई ये रेखा, जो इनको इस फील्ड में आने वाली परेशानियों के बावजूद ये डटी हुई है, उसका इंडिकेशन है। क्योंकि इस रेखा को आप देखेंगे तो इस पार्ट पर ये बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पर ये टोटल ही राहु रेखा का रूप ले चुकी है।
लेकिन जब भी निम्न मंगल से बुध पर्वत तक रेखा जाती है तो ऐसे लोगों का नॉलेज अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है कि ऐसे लोग ज्ञान जैसे क्षेत्र में उन्नति कर लें या ज्ञान जैसे क्षेत्र से ऐसे लोग जुड़ जाएं। तो ये राहु रेखाएं हैं ज़रूर, लेकिन ये इनके व्यक्तित्व की एनर्जी को बताती हैं और जीवन में बहुत सारे ऐसे चांसेस आए होंगे कि इन्होंने मुसीबतों से निकलकर उन मुसीबतों को पार कर लिया होगा। तो अब देखेंगे इनका वीनस माउंट शुक्र पर्वत को। स्पेस काफ़ी बढ़िया है शुक्र पर्वत को, स्पेस अच्छी है, लेकिन ये पार्ट दबा हुआ है। तो ये पार्ट भी बहुत हद तक सुख सुविधाओं में कमी, वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि, संतान को लेकर कोई प्रॉब्लम, इस तरह की निगेटिविटी को लेकर ये देखा जाता है। लेकिन उभार अच्छा है और ये आड़ी रेखाएं भी चल रही हैं, तो देर सवेर ही सही सुख सुविधाओं के सभी साधन ऐसे लोगों को जीवन में मिलते ज़रूर हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों में आकर्षण होता है जिसके चलते बहुत बार लोग इनको प्रपोज तक कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इनके जीवन में ऐसे कई मौके ज़रूर आए होंगे कि बहुत से अपोजिट सेक्स जो होते हैं इनके पीछे काफ़ी हद तक पड़ जाते हैं और इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं जब भी इस तरह का शुक्र पर्वत होता है। केतु को देखेंगे तो केतु इनका निगेटिव है। ऐसी स्थिति में जब भी निगेटिव केतु हो जाए तो फिर पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ उतना अच्छा नहीं मिलता है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद को लेकर इनको बहुत बेनिफिट नहीं मिला होगा। इंश्योरेंस वगैरह भी कोई इन्होंने अपना कराया होगा तो उसको लेकर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, या इंश्योरेंस को लेके आगे की उम्र में जो विशेषकर 48 के बाद वाली उम्र होगी उसमें आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। जिस तरह का आपका हाथ है ऐसे हाथ वाले लोगों में ऐसा देखा मैंने कि ऐसे लोगों का जो अच्छा टाइम होता है अधिकतर 48 के बाद ही स्टार्ट होता है। 48 क्रॉस करते ही ऐसे लोगों के जीवन में नेगेटिविटी कम होने लगती है। वीनस के बाद इनका देखेंगे चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत को भी स्पेस अच्छी है और जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं लंबी दूरी की यात्राओं वगैरह के योग को भी ये बताती है कि लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह के चांसेस इनके जीवन में बना हुआ है। बाहरी मंगल का उभार अच्छा है तो व्यक्तित्व में एनर्जी को बताता है इस तरह का मंगल पर्वत। कोई कोर्ट कचहरी वगैरह के चिन्ह मुझे फ़िलहाल इनके हाथ पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे कोई चांसेस बनते भी हैं तो उसमें फंसने के कोई चांसेस ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होते। जिस तरह का इनका मंगल पर्वत है तो ऐसे कोई चांस मुझको दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो अब देखेंगे इनकी सभी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा देखते हैं इनकी। जब भी ऐसी हो जाए हृदय रेखा गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनका प्रेम धरातल की सतह पर होता है। कहने का मतलब थोड़े प्रैक्टिकल माइंड होते हैं, किस पर अपनी ममता लुटानी है, किससे प्रेम भरा व्यवहार रखना है, ये इनको अच्छी तरीके से पता होता है। एक ये इनके ट्रायंगल बन रहा है हार्ट लाइन पर, हृदय रेखा पर, जिसको कह सकते हैं कि अच्छा है ट्रायंगल। ऐसे लोगों के मन में प्रेम ज़्यादा होता है। यह ट्रायंगल भी इस बात का इंडिकेशन है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है कि भक्ति भाव से जुड़ जाएं या उम्र बढ़ने के साथ भक्ति भाव उनका ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन ऐसे लोगों को इमोशनल सेटबैक्स की जिसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं उनसे ही इनको आत्मीय तनाव ज़रूर मिलता है कि, और ये उम्र बढ़ने के साथ साथ और ज़्यादा चांसेस ऐसे बढ़ते हैं कि जिसको ज़्यादा चाहते हैं वे लोग ही इनको लोग दुख देते हैं। और जिस तरह की इनकी हृदय रेखा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आगे चल के हृदय रोग से संबंधित समस्या इनको हो जाए और वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि वाले भाव इनकी हृदय रेखा से भी दिखाई पड़ते हैं। अब इनकी माइंड लाइन पर आएंगे। इनकी माइंड लाइन काफ़ी मायनों में अलग है। इतना झुकाव माइंड लाइन का अच्छा नहीं माना जाता अगर कोई सिर्फ घर गृहस्थी में है। अगर ये सिर्फ हाउस वाइफ होती तो ये माइंड लाइन इनके लिए बेहद नेगेटिव साबित होती।
ऐसी जब भी हो जाती है माइंड लाइन किसी की, तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और या तो बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में डूब जाते हैं कि घंटों भक्ति करते रहना, आंसू बहाते रहना। या आपने सुना होगा बहुत बार बहुत सी औरतों को देवी वगैरह आती हैं, ऐसा वो कहती हैं। तो जब इस तरह की माइंड लाइन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ही ऐसे चांसेस होते हैं कि बहुत सी फीमेलों को लगता है कि मुझको देवी आती हैं या कोई देवता आते हैं। तो ऐसी माइंड लाइन का प्रभाव होता है। आज कि ये महीना चालू है फ़िलहाल अप्रैल का 2023, तो मैंने इस टाइम पीरियड तक करीब करीब 500 हाथों का एनालिसिस किया है, और उन 500 हाथों में शायद ये दूसरी या तीसरी लाइन होगी इस तरह की जो मुझे दिखाई पड़ रही है। तो इनकी जो क्रिएटिविटी है ये काफ़ी अच्छी है। इनका यूट्यूब चैनल भी है, काफ़ी तरह की कलाएं भी इनको आती हैं। कहने का मतलब कि इनके हाथ में एक विद्या रेखा भी है, जो इस बात का संकेत है कि इनमें कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ज़रूर है। ये आर्टिस्टिक क्वालिटी है, इनको डिप्रेशन वगैरह से दूर रखे हुए हैं, नहीं तो ये डिप्रेशन का शिकार हो सकती थी। इस तरह की माइंड लाइन अगर है इनके हाथ में या किसी के भी हाथ में होती है, वो सिर्फ हाउसवाइफ अगर है वो फीमेल, या अगर कोई जेंट्स के हाथ में वो गृहस्थ है सिर्फ, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और बहुत बार ऐसे लोगों को लोग तो सनकी, पागल, या ऐसा कहते हैं कि ये तो जादू टोना करता है, कुछ भी मंत्र बुदबुदाते रहना रोड में चलते हुए, ऐसी भी संभावनाएं हो जाती हैं। लेकिन इनकी क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़िया है। इनका यूट्यूब चैनल है, भक्ति भाव ज़्यादा है इनका। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भक्ति भाव को लेकर ये भी काफ़ी लगाव रखती होंगी, और उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका भक्ति भाव भी अवश्य ही बढ़ रहा होगा, कि भक्ति भाव में काफ़ी डूब जाना, ध्यान वगैरह में ऐसे लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये एजुकेटेड हैं, टीचर हैं, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, और हाथ में निगेटिविटी भी है काफ़ी हद तक, स्वास्थ्य को लेकर भी इनको प्रॉब्लम है। तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में ज़रूर कहता हूँ कि योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ, साधना वगैरह से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो इनको मैं कहना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी फील्ड का, आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर प्रणेता है इनके। 150 से भी ज़्यादा देशों में इस संगठन की ब्रांचें हैं। आप जिस भी सिटी में रहती होंगी वहाँ पर भी इसकी ब्रांच ज़रूर होगी। तो आप जुड़े और ज़रूर जुड़े, आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव आपको ज़रूर होगा। वहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से ध्यान, योग, साधना, प्राणायाम सिखाया जाता है। तो आप सचमुच में जीवन में चमत्कारिक अनुभव ज़रूर करेंगे। तो अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लंबी लाइफ लाइन है लेकिन डार्क है, तो जीवन में संघर्ष को बताती है। विशेषकर 55 के बाद वाली अवस्था इनके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी स्वास्थ्य रेखा भी आप देखेंगे तो टूट टूट कर चल रही है ये स्वास्थ्य रेखा। तो अभी भी ऐसे चांसेस दिखाई पड़ते हैं मुझे कि इनको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या हो, पेट दर्द की समस्या, या पेट भारी लगना, या बहुत बार कब्ज की शिकायत, या इससे बढ़कर पाइल्स वगैरह की समस्या, क्योंकि आपका वीनस भी यहाँ पर दबा हुआ है। तो इंटरनल पार्ट से संबंधित प्रॉब्लम या रोग भी ऐसे लोगों को हो जाते हैं। तो आपके साथ भी यह प्रॉब्लम अगर है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिखाई तो पड़ता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको है पाचन तंत्र से संबंधित। इनके हाथ में एक धन त्रिकोण है जो काफ़ी मायनों में अलग है, बहुत अच्छी रेखाओं से नहीं बना है, लेकिन धन त्रिकोण के अंदर भी एक ट्रायंगल भी है। ये चिन्ह का उल्लेख मैंने सुना था अभी तक, लेकिन देख रहा हूँ पहली बार किसी हाथ पर कि ट्रायंगल, उसके अंदर और ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, जो इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से कुछ जमा पूंजी इनके पास ज़रूर होगी और आगे चलकर वह बढ़ेगी भी। इनका क्वेश्चन था कि इनका नया मकान कब तक बनेगा, तो उसका भी जवाब देने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन ये जब इस तरह का ट्रायंगल होता है किसी के हाथ में, तो ऐसे लोगों की लाइफ में रुपया पैसा होता है,
और इतना तो ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे लोग मेंटेन कर सकते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ऐसे लोगों को नहीं पड़ती है। तो यह चिन्ह अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छी रेखाओं से नहीं बना है, तो फिर इसके बेनिफिट जो होंगे उतने अच्छे नहीं होंगे। कहने का मतलब रुपये पैसा जमा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आपको ज़रूर। रुपया पैसा जमा तो होता है और रहेगा भी, लेकिन दिक्कतें भी साथ में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आसानी से नहीं हो पाता। बहुत बार अपने खर्चों को लेके कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिर से मैं कह दूं कि आप ज़रूर जुड़ें आर्ट ऑफ लिविंग से, आप ज़रूर जुड़ें, आपको अच्छा बेनिफिट होगा। एक ग्रेटर ट्रायंगल भी है आपके हाथ में ये। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि 35 वर्ष तक तो व्यक्ति को जो आर्थिक समस्याएं होती हैं बहुत हद तक कंट्रोल में होती हैं। इनका अपना एक्सपीरियंस होगा कि जैसे ही इन्होंने 35 पार करा होगा तो इनके लाइफ में समस्याएं बढ़ गई होंगी अवश्य ही। विशेषकर आर्थिक कठिनाइयों का सामना, मानसिक कठिनाइयों का सामना इनको ज़रूर करना पड़ा होगा। या 35 वर्ष के बाद इनके लाइफ में कोई बदलाव आया होगा कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कि पहले कोई उस जिम्मेदारी बांट लेता था, लेकिन 35 वर्ष के बाद में इनको अचानक से जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर बढ़ गया। ऐसा भी इनके साथ में ज़रूर हुआ होगा। इनकी भाग्य रेखा देखेंगे तो केतु से भाग्य रेखा है इनकी। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं ऐसी भी होती हैं कि व्यक्ति देश से दूर नहीं जा पाता या अपने शहर से दूर नहीं जा पाता। कहने का मतलब ऐसे लोगों को दूर से बहुत अधिक तरक्की की संभावनाएं नहीं होती। कभी ये कोशिश करते भी हैं ऐसे लोग दूर जाने की, तो घर से दूर नहीं जा पाते, वापस आना पड़ता है इनको। तो कुल मिलाकर ऐसे लोगों का जो कैरियर होता है वह किसी शहर में या एक निश्चित दायरे में ही सिमट जाता है। तो भाग्य रेखा की अगर बात करेंगे तो भाग्य रेखा इनकी केतु से है, अच्छी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा है। और आने वाला टाइम अच्छा है क्योंकि भाग्य रेखा अच्छी चल रही है। ऊपर से ट्रायंगल भी, त्रिशूल भी इनके हाथ में शनि पर्वत पर बनता है, जो रुपए पैसे के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए, गुप्त विद्याओं की रुचि के लिए इसको अच्छा माना जाता है। तो आगे का टाइम आपका निश्चित रूप से बढ़िया है। एक ये क्रॉस भी है जिसको कहा जाता है राहु क्षेत्र का क्रॉस। तो ये भी 40 के बाद में स्ट्रगल लाइफ में कराता है, अच्छा खासा स्ट्रगल कराता है, उसके बाद ही व्यक्ति को सक्सेस मिलती है। इसके साथ ही इस क्रॉस को ज्ञान से जोड़कर देखा जाता है कि ऐसे लोगों का ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है, गुप्त विद्याओं में रुचि काफ़ी होती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को जो सपने वगैरह आते हैं वह सच हो जाते हैं। सामने वाले के व्यक्तित्व को अच्छी तरीके से ऐसे लोग परख सकते हैं। इनको धोखा देना आमतौर पर आसान नहीं होता। तो ये सब बातें भी इनके साथ में ज़रूर होगी। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इनका नया मकान कब तक बनेगा। तो इनका हाथ देखकर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से अभी भी जहाँ रहती होंगी बहुत अधिक समस्या इनको नहीं होगी। और संभावनाएं ऐसी भी है कि ये मल्टी प्रॉपर्टी के योग इनके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। तो एक से अधिक संपत्ति इनके जीवन में होती ज़रूर है, क्योंकि संजीवनी रेखा भी है और संजीवनी रेखा को भी संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है। ये स्क्वायर साइन भी बन रहे हैं यहाँ पर। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी अभी भी इनके पास में ज़रूर होगी। लेकिन अगर यह खुद के मकान की बात करते हैं तो मेरे नॉलेज के हिसाब से 50 क्रॉस करते ही ऐसी संभावनाएं बनेंगी और 55 तक आपका नया मकान ज़रूर बन जाएगा। जिसके पीछे आपको संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा और बहुत हद तक इस संघर्ष में शामिल आपके आत्मीय स्नेही स्वजन भी होंगे। तो 55 के आसपास आपका मकान रेडी ज़रूर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मणिबंध रेखाएं भी आपकी बढ़िया चल रही हैं। अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा संतान सुख, ये सब कुछ आपको मिलेगा, ये दिखाई पड़ रहा है। कल्पना शक्ति की बात अगर करता हूँ तो कल्पना शक्ति आपकी निश्चित रूप से है और काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर भी एक हल्का सा त्रिशूल नुमा आकृति बनाई दिखाई पड़ती है। त्रिशूल कहीं भी बन जाए ये उस माउंट से संबंधित अच्छे परिणाम जरूर देता है। तो
कल्पना शक्ति निश्चित रूप से आपकी अच्छी ज़रूर होगी और अच्छी है ही, वरना इस तरह की माइंड लाइन अगर हो तो फिर जैसा कि बताया मैंने यह नेगेटिव मानी जाती है। लेकिन आप अपनी कल्पना शक्ति की बदौलत ही इस माइंड लाइन के प्रभाव से उभरी हुई है और लाइफ आपकी सेटिस्फाइड है काफ़ी हद तक। अब ये है आपका लेफ्ट हैंड। एक बात बता दूं मैं, हो सकता है आपके मन में सवाल आया हो कि इन्होंने मेरा राइट हैंड क्यों देखा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई वुमेन वर्किंग हो जाती है तो फिर उसका राइट हैंड देखना ही ज़्यादा उचित होता है। अगर कोई वुमेन हाउसवाइफ है ओनली तो फिर लेफ्ट हैंड उसका देखना पड़ता है, लेकिन आप वर्किंग वुमेन है इसलिए मैंने आपका राइट हैंड देखा, उसी हाथ पर ज़्यादा फोकस किया। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर मैं समानताओं की बात करता हूँ तो समानताएं काफ़ी हद तक है इस हाथ में। सबसे बड़ी समानता तो राहु रेखाएं की, आपके पूरे हाथ में राहु रेखाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड में भगवान के द्वारा दिया हुआ भाग्य होता है और राइट हैंड में हमारे कर्म किस तरह के हैं वो भाग्य होता है। तो आपके लेफ्ट हैंड में राहु रेखाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, जो इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देकर धरती में भेजा था, लेकिन आपने अपने नेचर की वजह से, अपने मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से इन राहु रेखाओं के प्रभाव को कम कर लिया। सबसे बड़ी बात तो मुझे आपके दोनों हाथों में ये दिखाई पड़ती है। और एक बात जो आपके दोनों हाथों में है वो ये है कि एम का साइन है आपके हाथ में। तो जब भी एम का साइन होता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनके साथ जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके फ्रेंड, इनके रिलेटिव, जो भी इनके दायरे में आता है, जो भी इनके संपर्क में आता है, वो भी भाग्यशाली ज़रूर हो जाता है। ऐसा आपका एक्सपीरियंस होगा कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसको कोई सोल्यूशन बताया, उसकी लाइफ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप मार्केट में गए किसी दुकान पर, दुकानदार बिल्कुल खाली बैठा था, जैसे ही आप उसकी दुकान में गए आपके पीछे और कई कस्टमर आ गए। तो ये सब इफ़ेक्ट होते हैं ऐसे शुभ चिन्हों के, जिसका एक्सपीरियंस आप कर सकती है। अगर ना किया हुआ आपने तो आगे आप ध्यान देंगी तो आपके माइंड में ये बातें ज़रूर आएंगी। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि हेल्थ प्रॉब्लम रहती है आपको और आगे आपके मकान वगैरह के चांसेस कब है, जिसका जवाब तो मैं दे चुका कि 55 वर्ष की आयु तक आपका मकान बन जाएगा। लेकिन आपको साथ ही उपाय की भी आवश्यकता है। योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ, साधना वह तो सब करें ही आप। आपको मैं एक सटीक उपाय बताता हूँ। ये जो आपका वीनस माउंट है, इस दोनों ही हाथों पर आप रोज़ाना इस पार्ट पर शहद की मालिश करें अंगूठे से। एक अंगूठे से दूसरे हाथ में, दूसरे अंगूठे से पहले हाथ में, इस तरह से मालिश करके आप धो लें रोज़ाना। तो ये काफ़ी अच्छा परिणाम देगा। आपके मकान का जो आपका क्वेश्चन है उसमें आ रही दिक्कतें समाप्त होंगी, लाइफ पार्टनर से आपके मतभेद समाप्त होंगे, संतान को लेकर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही आप एक गूलर का वृक्ष लगाएं, एक नीम का वृक्ष लगाएं। सभी ग्रह पर्वतों का संबंध किसी न किसी वृक्ष से भी होता है। इसकी जानकारी अगर आप ज़्यादा चाहती हैं तो मेरे ही चैनल पर प्लेलिस्ट में आप देख सकती हैं कि ग्रह पर्वतों का पेड़ पौधों से संबंध। तो आपको एक गूलर का वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, एक गूलर का और एक नीम का। ये आप लगा सकते हैं किसी मंदिर में या जो भी किसी कोई धार्मिक स्थल है या किसी पार्क पर, यहाँ तक कि सड़क के किनारे भी, लेकिन उसकी देखरेख आपको करनी होगी। अगर आपके घर में जगह है तो आप घर में भी लगा सकती हैं इन पेड़ों को, तो निश्चित रूप से सकारात्मकता ज़रूर आएगी। ये एक ऐसा उपाय है कि ये लाइफ टाइम जैसे जैसे झाड़ बढ़ता है तो वैसे वैसे उस ग्रह पर्वत की जो सकारात्मकता होती है वो भी बढ़ती है। यहाँ तक कि आपकी आयु ख़त्म होने के बाद भी, जीवन ख़त्म होने के बाद भी
उस सकारात्मकता का आपके संतान तक को बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप लगा सकती हैं तो ये वृक्ष को ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय को लेकर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।